जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट हसन शाह। नाजरीन, जैसा कि मेरा कबूतरबाजी के ऊपर वीडियो बनाने का जो है वो सिलसिला जारी है, तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर ना मैंने अगर कबूतर या कबूतरी का अगर पीछा बाहर आ जाए ना, तो उसका जो है वो मैंने इलाज बताया था। और उसके इलाज के अंदर ना मैंने आपको दो दवाइयाँ बताई थी। उनमें जो है वो एक दवाई का नाम था नोवीडेट 500 mg वाली गोली। उसके 4 हिस्से करके ना आपने चारों दिन जो है ना कबूतरी को इस्तेमाल करवाने। उसके बाद उसके साथ आपने यूज़ करवाना है एंटामिज़ोल जो है वो, या आप उसका सिरप ले लें, या अगर टैबलेट मिलती है तो टैबलेट जो है वो आप ले लें। ठीक है, टैबलेट जो है ना आपने एंटामिज़ोल की जो है वो उसके भी 4 हिस्से कर लेने हैं, और साथ वो भी आपने चौथा हिस्सा जो है ना कबूतरी को यूज़ करवाना है। नहीं तो आप एंटामिज़ोल सिरप जो है वो ले लें। ठीक है, वो 2 cc जो है ना वो भी आपने नोवीडेट गोली के साथ जो है ना वो इस्तेमाल करवाना है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक तो जो है वो मेरे पास भी एक मादी बीमार यानी कि थी। नुस्खा आजमूदा है ये। बाज़ का ये होता है कि जिस तरह कोई बंदा अगर जल जाता है, ठीक है, या अगर उसको उसके मांस जो है वो उसका छिल जाता है, तो डॉक्टर लोग जो है वो दवाई तो यूज़ करवाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना ज़ख़म पे लगाने के लिए जो है वो कोई क्रीम भी जो है वो बताते हैं। ठीक है। तो जो मादा जो है वो आप अगर ये मेडिसिन इस्तेमाल करवा ली है और उसका जो पीछा है वो भी थोड़ा बहुत यानी कि आप समझ लें कि खुशक ज़रूर हो जाएगा, लेकिन मज़ीद खुशक करने के लिए ना आपको थोड़ा सा उसको ना बिरूनी ट्रीटमेंट जो है वो देना पड़ेगा। उसके अंदर आपने क्या करना है दोस्तों, ये बाज़ार से जो है ना आपने ये लाल अनार है, ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि सफ़ेद अनार का जो है ना वो छिलका ढूंढना है। अगर सफ़ेद अनार का जो है वो छिलका ना मिले आपको, तो फिर आपने जो है वो लाल अनार का ही जो है ना पंसारी की दुकान से ना ये छिलका जो है वो ले लेना है। ठीक है। तो ये देखें 20 रुपये का इतना ज़्यादा छिलका आ गया। आप कोशिश करें कि सफ़ेद अनार का जो है ना छिलका ढूंढे, क्योंकि वो ज़्यादा खुशक जो है ना वो होता है। ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपने ये देखें 0 नंबर के कैप्सूल जो है वो ले लेने हैं। ठीक है। ये भी हम जो है वो इस को पाउडर शेप में बनाएंगे, छिलके को पीसेंगे और उसके बाद जो है वो फिर हम इसके जो है ना कैप्सूल भरेंगे। ठीक है। तो आपने जो है वो वीडियो में मेरे साथ रहना। तो आप देखें, मैं ना ये थोड़े से मैं छिलके लेता हूँ इसके, ठीक है ना, तो इसको जो है ना मैं इनको पीसना जो है वो शुरू करता हूँ। ठीक है। तो वीडियो में आपने मेरे साथ रहना, आपको जो है वो मैं इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताऊँगा। ठीक है। और किस तरह आपने जो है वो दोस्तों, ये बड़ा ही मुजरब जो है ना वो नुस्खा है, तो काफ़ी पुराना है, सालों साल से आजमाया हुआ जो है वो नुस्खा ही है। ठीक है। तो ये आपने ना इसको पीसते जाना है। ठीक है। वीडियो में आपने साथ रहना है। चैनल को भी आप शेयर किया करें, ताकि जो भाई नए कबूतरबाज हैं या जिनको इतना नहीं नॉलेज, तो अगर वो भी वीडियो देखें तो उनका भी जो है वो भला हो जाए। तो दोस्तों ये देखें, ये भी आस्ता आस्ता जो है ना ब्रीक होता जाएगा।
जी नाज़रीन, ये देखें, ये जो है वो अब मैंने इसको पीस के जो है ना पाउडर फॉर्म में जो है वो कर लिया। ठीक है, तो अगर कोई थोड़े बहुत ज़रे रह जाएंगे तो वो कोई उसका इतना मसला नहीं है। ठीक है, देखें ये अब जो है ना पाउडर फॉर्म में जो है वो आ गए। ठीक है, तो अब आप ये देखें, ये 0 नंबर कैप्सूल जो है ना ये बाज़ार से आपको ना मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने जो है वो भर लेने हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें नाज़रीन, ये मैं 0 नंबर कैप्सूल जो है ना वो भर। ठीक है, ये आप भर लें। ये दोस्तों, इस टाइम फ़िलहाल मैं आपको 6 कैप्सूल भरूँगा। ठीक है, तो वैसे आपने ये जितना भी पाउडर है ना, ये सारे इसके कैप्सूल जो है वो छोटे साइज़ वाले जो कैप्सूल है ना वो भर लेंगे। ठीक है, जी दोस्तों, ये देखें, ये मैंने 6 कैप्सूल जो है वो भर लिए हैं। ठीक है, तो अब मैं जो है वो आपको ना, हम लोग अपने फॉर्म में चलते हैं और वहाँ पे जो है ना वो आपको इस्तेमाल का तरीका जो है वो बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पे आपने ना मेरे साथ ही रहना। ठीक है जी नाज़रीन, अब हम जो है वो कबूतरों की तरफ जाने लगे हैं उनके। ठीक है, तो अब जो है वो मैं आपको मादी दिखाता हूँ। इसको ना मैंने नोविडेट और एंटामिजोल का कोर्स करवाया है, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी कसर रह गई है। तो आपने क्या करना है, अब आपने गौर से समझना है। एक कैप्सूल जो है ना आपने इसको खिलाना है। ठीक है, और खिलाना है, और एक कैप्सूल ना आपने उसको ओपन करके ना, तो उसकी जिस तरह आप ज़ख़म के ऊपर क्रीम लगाते हैं ना, इस तरह आपने उसका पाउडर ना थोड़ा सा उसकी बैक साइड पे फेंक के ना, तो इस हिस्से को आपने थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेल देना है। ठीक है, तो ये देखें, अब मैं आपके सामने मादा को भी आपको कैप्सूल दे दिया। ये देखें दोस्तों, ये काफ़ी हद तक जो है ना ये दवाइयों से इसकी जगह क्लियर हो गई है, लेकिन मज़ीद इस हिस्से को क्लियर करने के लिए मैं आपको जो है वो ट्रीटमेंट बताने लगूँ। ठीक है, ये देखें, ये कैप्सूल है। ठीक है, पहले आपने कैप्सूल दे देना, उसके बाद आपने जो दूसरा कैप्सूल होगा ना, ठीक है, देखिए ये मैंने जो है वो मादा को कैप्सूल जो है वो दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपने ये एक कैप्सूल जितना पाउडर ना, तो ये देखें, ये आपने जो है ना इस हिस्से पे जो है ना ये डाल के, ठीक है, एक कैप्सूल, तो इसको ना आपने ज़रा थोड़ा सा जो है वो
अंदर की तरफ जो है ना वो प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये इसके ज़ख़म को जो है ना सूखने में जो है वो मदद देगा, ठीक है। अब हम इस मौका को छोड़ देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको जो है ना वो मैं इसका पूरे तरीके से जो है ना विज़िट भी जो है वो करवाऊँगा कि जब ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो ठीक हो जाएगी। ये जो है वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है था, इस कबूतरी को जो है वो ठीक करना, क्योंकि जो है वो ये जो है ना कबूतरी मेरे लिए एक बड़ा, आप समझ लें कि एक बड़ा ही जो है वो टास्क है मेरे लिए। बड़ा इसका जो है ना दवाइयाँ इस्तेमाल करवाने के बावजूद भी जो है ना बेसिकली जो नोविडेट गोली और एंटामिजोल इससे काफ़ी हद तक ना कबूतर जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो अगर जो है वो रही सही कसर है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला जब तक जितना भी हार्ड मसला हो तो हम उसको जो है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। नाज़रीन, आप मेरे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी कहें कि सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।